हमास के सिर्फ एक हमले ने उड़ाई इजराइल की नींद। जिस ऑपरेशन की प्लानिंग इजराइल 15 दिनों से कर रहा था, उसे लगा करारा झटका। इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ाने की वीडियो आया सामने। विरोधी बेंजामिन नेतन्याहू के उड़े होश। अब इस चुनौती से किस तरह निपटेगा इजराइल? दोस्तों, हर रोज इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज सामने आते हैं जिन्हें देखकर हमारा मन परेशान हो जाता है। तबाही का वह भयावह मंजर एक बार देखने के बाद घंटों तक हमारी नजरों के सामने से नहीं हटता। अभी वीडियो फुटेज हम आम लोगों को तो परेशान कर रहा है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर इस युद्ध से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरी इजरायली सेना के भी होश उड़ाकर रख दिया। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे इजराइल के प्लान को करारा झटका लगा है, और हो सकता है कि उन्हें पिछले 15 दिनों की प्लानिंग को रद्द करके एक बिल्कुल नया प्लान बनाना पड़े। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल हुई वीडियो आखिर क्या है और इसे बनाने के पीछे किसका हाथ है, और अब इजराइल इस चुनौती को किस तरह से निपटेगा, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से इजराइल की वायुसेना गाजा पर बमों की बरसात कर रही है। पिछले 20 दिनों में गाजा पर इतने बम गिराए गए हैं कि शहर खंडहर में बदल गया है। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थीं, वहां सिर्फ अब धूल के गुब्बार और मलबे के ढेर। लेकिन इतने हमले करने के बाद भी इजराइल हमास के हौसले को नहीं तोड़ पाया है। हमास न तो इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार है और न ही किसी तरह समझौता करने के लिए। हमास के इतना निडर होने का कारण है गाजा की जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों का जाल, जो हमास का अड्डा है। असल में इजराइल की वायुसेना गाजा पर जो बमबारी कर रही है, उसका हमास पर इसलिए कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लड़ाके इन गहरी सुरंगों में छुपे हुए बैठे लोग सिर्फ हमला करने के लिए सुरंग से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वापस सुरंग में छिप जाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने हथियार भी सुरंग के अंदर ही छुपाए हुए हैं। इजराइल इनके ऊपर बमबारी करता है, लेकिन उसका असर सिर्फ जमीन पर रह रहे गाजा के आम लोगों तक ही होता है, क्योंकि हमास के द्वारा बनाई गई है सुरंगें 500 फीट तक गहरी है और दुनिया में ऐसा कोई बम नहीं जो जमीन की इतनी गहराई तक वार कर सके। यानी अभी तक इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं, उन सभी में हमास का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ गाजा के मासूम लोगों की जान गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध में अब तक करीबन 10,000 लोगों की जान चली गई है। इसमें 7,000 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में मारे गए हैं। इजराइल जानता है कि जब तक वह हमास पर हमला नहीं करेगा, तब तक यह जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए इजरायली सेना ने हमास पर सीधा वार करने के लिए अपनी थल सेना को गाजा में भेजने का प्लान बनाया है। इस प्लान पर पिछले 15 दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन अभी अभी एक वीडियो सामने आने से इजराइल के प्लान को धक्का लगा है, और धक्का इतना बड़ा है कि इसकी वजह से इजराइल को पूरी प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस थल सेना को इजराइल इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, वह अब उसकी कमजोरी नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये समझने के लिए आप जरा पहले इस वीडियो को देखें। वीडियो में जो टैंक आपको नजर आ रहे हैं, यह इजराइल का सबसे अच्छा टैंक मरकावा है। आपको बता दें कि सिर्फ इस टैंक की लागत ही 35 करोड़ के आसपास है, और इजराइल पिछले 15 दिनों से यह प्लान बना रहा है कि वह अपनी सेना को गाजा के अंदर हमास पर चढ़ाई करने के लिए भेजेगा। और इस ऑपरेशन में मरकावा टैंक इजरायली सेना की अगुवाई करने वाला था, क्योंकि टैंक को ऐसा समझा जाता है कि कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हमास द्वारा जारी की गई इस वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और यह वीडियो देखकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरकावा टैंक को किस तरह सिर्फ एक मामूली से ड्रोन की मदद से नष्ट किया जा रहा है। असल में यह क्वाड कोर ड्रोन है जिस पर एंटी टैंक रॉकेट को लटकाया हुआ है। ये पहले अपना निशाना साधने के लिए टैंक के ठीक ऊपर आता है और फिर इस पर आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड को टैंक के आगे वाले हिस्से में गिरा देता है। इस तरह चंद सेकंड्स में
इजराइल का यह मजबूत और ताकतवर टैंक बर्बाद हो जाता है। यह वीडियो हमास के द्वारा जारी की गई है, जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस मरकावा टैंक के बलबूते वह हमास पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं, अब मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। असल में दोस्तों, जंग के दौरान जब किसी शहर पर चढ़ाई करनी होती है तो उसमें 3 चीजें सबसे अहम होती हैं। पहली पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद हथियार यानी टैंक में लगे विध्वंस, और तीसरी है तोपखाना यानी गोला बारूद से भरी तोपें। अब इजराइल के पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो इनकी सबसे अहम और सबसे मजबूत कड़ी थी यानी मरकावा टैंक, उसी को हमास ने अपना निशाना बना लिया है। और इजराइल को यह साफ साफ दिखा दिया है कि उनके लिए इस टैंक को तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को जारी करके हमास पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि जो मरकावा टैंक पर इजराइल इतना फूलता है, हमास सामने कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हमास इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है, क्योंकि आसानी से उसने मरकावा टैंक की धज्जियां उड़ाकर दिखाया। हमास यह साबित करता है कि वह इतना भी कमजोर नहीं है जितना इजराइल हमेशा से उसे समझता आया है। और इजराइल के लिए दिक्कत सिर्फ हमास से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से भी है, क्योंकि वह भी इन टैंक को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल इजरायली टैंक को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह 3 अलग अलग तरह के एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें पहली मिसाइल कॉर्नेट है, जिसका रेंज 5 किलोमीटर है, यानी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके 5 किलोमीटर दूर से इजराइल के टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल रूस की टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन ईरान इसका देसी वर्जन काफी पहले ही बना चुका है। हिजबुल्लाह की दूसरी एंटी टैंक मिसाइल का नाम है DZM-7, जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है। ये मिसाइल अमेरिका की बनाई गई थी, लेकिन ईरान ने इसकी भी नकल तैयार कर ली और उसकी मदद से अब हिजबुल्लाह के हाथों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद तीसरी एंटी टैंक मिसाइल का नाम है 85 कंकोर, लेकिन ईरान में इसकी हूबहू नकल मौजूद है और इसी का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, यह वीडियो देखकर इजराइल अपना प्लान बदलेगा या फिर पुराने प्लान से आगे बढ़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें।